यूक्रेन को जीता नहीं जा सकता। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन को जीत नहीं सकता है, लिहाजा युद्ध को खत्म कर तुरंत बातचीत करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध में 953 नागरिकों की मौत अब तक हो चुकी है, जबकि यूक्रेन की 1/4 आबादी अपने घरों से निकल चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिक भी मारे गए हैं। तो साफ साफ कह दिया है एंटोनियो गुटेरेस ने कि यूक्रेन पर कब्जा करना आसान नहीं है और ऐसे में रूसी सेना को अब ये जंग रोक देनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 953 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, जबकि यूक्रेन की 1/4 आबादी अपने घरों से निकल चुकी है। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच वहां के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए यूक्रेन की सेना के कुछ जवानों ने उन्हें हथियार मुहैया कराए और फिर ट्रेनिंग कैंप में उनका इस्तेमाल करना भी सिखाया। वहां उन्हें बाकायदा फौजियों की तरह तैयारी कराई गई, जिसके लिए उन्हें हथियारों के साथ आगे बढ़ने, अपने साथी को कवर देने और दुश्मन को देखते ही उस पर गोलियां बरसाने के तरीके सिखाए गए। Їхній страх, і вона викликала їх сюди. फौजी कैंप में ट्रेनिंग लेने वाले ये सारे लोग यूक्रेन के जवानों के साथ मिलकर रूस से लोहा लेंगे। वहीं यूक्रेन के खिलाफ रूस की छेड़ी जंग की सबसे बड़ी बार मारियोपोल शहर पर पड़ी है। कुछ वक्त पहले तक उत्तर पूर्वी यूक्रेन का खार्किव शहर रूस की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर था, लेकिन अब मारियोपोल यूक्रेन का वो शहर बन गया है जिस पर रूस ने सबसे ज्यादा सितम ढाए हैं। रूस ने यूक्रेन को मारियोपोल में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यूक्रेन ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया। मगर सवाल यह है कि मारियोपोल शहर पर पुतिन की सुई क्यों अटक गई है, क्यों वो पुतिन के लिए इतना अहम है। तो बात यह है कि रूस को यूक्रेन से जोड़ने के पुतिन के प्लान की पहली सीढ़ी ही मारियोपोल है और इसकी वजह है मारियोपोल की खास लोकेशन। मारियोपोल दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का शहर है। यूक्रेन के नक्शे पर मारियोपोल जमीन का जरा सा टुकड़ा दिखता है, लेकिन जमीन का यह जरा सा टुकड़ा ही रूस के रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा बन गया है। मारियोपोल के बाईं तरफ दक्षिण में है क्राइमिया और दाईं तरफ है डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके, जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। ये दोनों इलाके खुद रूस की सीमा से लगते हैं। मारियोपोल भी डोनेस्क में ही आता है। वहीं यूक्रेन के क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छिड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन हासिल है। मतलब मारियोपोल एक तरफ यूक्रेन में रूस के कब्जे और दूसरी तरफ उसके प्रभाव वाले दो अहम हिस्सों के बीच ही फंसा हुआ। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो दक्षिण दिशा में उसकी सेना का एक धड़ा क्राइमिया से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ था। वहां से रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ी, कुछ दिन बाद मारियोपोल तक पहुंची और अब वहीं अटकी हुई है। अब अगर रूस ने मारियोपोल हथिया लिया तो वो यूक्रेन की आधी जंग जीत जाएगा, क्योंकि इससे पुतिन की सेना के लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक जमीन का रास्ता खुल जाएगा। क्राइमिया से रूस तक पुतिन का लैंड कॉरिडोर बन जाएगा। अभी क्या है कि बीच में समंदर पड़ता है, जमीन पर रूस की पकड़ नहीं है, इसलिए रूस ने मारियोपोल पर गोले, रॉकेट और मिसाइलें बरसाकर उसे घुटनों पर ला दिया। शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है। वहां बिजली नहीं है, पीने के पानी की किल्लत हो गई है, लोगों के पास खाना नहीं है, दवाएं नहीं है। लेकिन यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार नहीं और रूस तो हार मानने वाला है ही नहीं। अगर मारियोपोल पर रूस की सेना का कब्जा हो गया तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। इससे वहां जंग में जूझ रहे रूस के करीब 6000 सैनिक फ्री हो जाएंगे और यूक्रेन के लिए जंग का दूसरा मोर्चा तैयार करेंगे। मारियोपोल से निकलकर रूस की सेना यूक्रेन में किस तरफ जाएगी, इसके बारे में भी कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि मारियोपोल पर अपना झंडा फहराने के बाद रूस की सेना उत्तर पूर्व में डोनेस्क और लुहांस्क की तरफ बढ़े या फिर पश्चिम में ओडेसा शहर की तरफ कूच करे, जो कि काला सागर में यूक्रेन का बचा आखिरी बड़ा अड्डा है। या यह भी मुमकिन है कि रूस की फौज उत्तर पश्चिम में नीप्रो शहर का रुख करे। रूस के मारियोपोल पर नजरें गड़ाने की एक दूसरी बड़ी वजह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना भी है, क्योंकि मारियोपोल अजोव सागर के किनारे बसा है, जो कि काला सागर का हिस्सा है। इस इलाके में मारियोपोल सबसे बड़ी बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारियोपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। अगर मारियोपोल पर रूस की सेना का कब्जा हुआ तो जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची कुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में आ जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और यूक्रेन बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा।
और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में युद्ध के बाद से पलायन लगातार जारी है और अब तक 36 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों की तरफ भाग चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। यूएनएचसीआर के मुताबिक अकेले पोलैंड में 21 लाख से अधिक लोग पहुंचे हुए हैं और युद्ध के चलते यूक्रेन की 1 करोड़ आबादी अपने घरों को छोड़ चुकी है, जो पूरे यूक्रेन की आबादी का 1/4 हिस्सा है। तो 36 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पलायन हो चुका है और खासतौर पर वो बॉर्डर एरियाज में भाग रहे हैं। ज्यादातर लोग पोलैंड पहुंचे हुए हैं क्योंकि पोलैंड लगातार मदद कर रहा है ऐसे में यूक्रेन के शरणार्थियों की। उधर रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन की पूर्व सांसद ततियाना चन्यू ने पुतिन की फौज के लिए सिरदर्द बन गई। उन्होंने अपने देश से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए सेना की वर्दी पहन ली और राजधानी कीव पर कब्जे का सपना देख रही रूसी सेना से लोहा लेने के लिए मैदान में उतर गई। उन्हें एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का जिम्मा सौंपा गया, जहां वो अपने मजबूत इरादों से दुश्मनों के टैंकों को तबाह करती दिखी। युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया। इसमें वो अपने कंधों पर बड़े बड़े हथियार उठाती नजर आई। इतना ही नहीं, वो जमीन पर लेटकर एंटी टैंक मिसाइल से रूसी सेना के एक टैंक पर निशाना लगाती भी दिखी। उनके इस हमले से पुतिन की सेना का वो टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया। перший танк підбила। ततियाना सांसद के अलावा पेशे से खोजी पत्रकार भी रह चुकी हैं। उनके पति भी वहां की सेना का हिस्सा रहे, लेकिन 2014 में क्राइमिया बचाने की जंग में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उस दौरान भी ततियाना चन्यू ने रूस के खिलाफ हथियार उठाकर सभी को चौंका दिया। इस बीच यूक्रेन के पूर्व सांसद इगर कोज़वित्स्की की पत्नी अनस्तेसिया करोड़ों रुपए के साथ हंगरी में पकड़ी गई। आरोप है कि वो इस भारी भरकम रकम के साथ यूक्रेन से भागने की तैयारी में थी, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी के बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके पास से कई सूटकेस मिले। दावा किया गया कि हंगरी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब ये सूटकेस खोले तो वो दंग रह गए, क्योंकि इनमें $28 मिलियन और 1 मिलियन से ज्यादा यूरो भरे हुए थे। यानी उनके पास भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 225 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और सही जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पूर्व सांसद की पत्नी अनस्तेसिया इस नकदी के साथ यूक्रेन से किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद यूक्रेन समेत दुनिया भर के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की। हालांकि पूर्व सांसद इगर कोज़वित्स्की ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को गलत बताया। वहीं रूस से लगातार लोहा ले रही यूक्रेन की फौज ने रूसी हथियारों को एक बार फिर तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें एक रिहायशी इलाके में धुआं उठता दिखाई दिया। धुआं सड़क पर जलते रूस के हथियारों से उठता नजर आया, वो भी इतना घना कि उसके आसपास क्या है यह पता लगाना भी मुश्किल हो गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक के बाद एक रूस की सेना के कुछ हथियारों में धमाके होते नजर आए, जिनके बाद पूरे इलाके में धुआं फैलता चला गया। उधर यूक्रेन की जंग में रूस को अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। खबर है कि अमेरिका इस बार रूस में ही बने हथियार बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश में लगा है। ऐसे कुछ हथियारों का एक पैकेज तो अमेरिका से ही